लगता है आपको? ये तो लूट है, ये सीधे डकैती है, ये तो खुलेआम डाका है। ये डाका है। इस डाके के खिलाफ हम पूरे प्रदेश में 1.5 लाख पेंशनर और कर्मचारी, 1.5 लाख हैं, इससे अधिक हैं, करीब 3 लाख लोग। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। दीमक नाम तो सुना होगा, दीमक का आपने। जब सरकारी दीमक लग जाता है किसी के पैसे में, कर्मचारियों के पैसे में लग जाता है, तो धीरे धीरे खाता है उसको, और खाता है तो कर्मचारी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के कर्मचारियों की, जो कि पेंशन भोगी जो अब कर्मचारी नहीं रहे, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अब पेंशन उनकी जो होता है उस पर लग गई है दीमक। दीमक लग गई है उत्तराखंड सरकार की। लगातार उनकी बिगर सहमति के, बिगर मर्जी के पैसे काटे जा रहे हैं पेंशन में से। और जब कोर्ट का रुख करते हैं, जब कोर्ट में गुहार लगाते हैं, तो कोर्ट से आता है स्थगन आदेश। स्थगन आदेश के बाद सरकार ने एक नया तरीका निकाला, एक किया रेफरेंडम। रेफरेंडम के जरिए उन्होंने ये कोशिश की कि कौन नहीं चाहता कि पैसे ना कटे। इस तरह का रेफरेंडम कराया और अपनी ही तरीके से, अपनी ढपली, अपना राग उत्तराखंड सरकार का, फिर से पैसे काट लिए गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जब हम ये लोग उसको फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, तो उस पर लगती है डेट 5 महीने बाद की। जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाएं ये लोग जो लगातार अपना पैसा खो रहे हैं। सरकारी दीमक इनके पैसे में लगा हुआ है और पेंशन में से लगातार पैसे कटौती हो रही है। मैडम, सरकारी कर्मचारी रहे होंगे आप तो? जी हाँ। किस विभाग में थी? जी, शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में। क्या लगता है, पूरी जिंदगी मेहनत की, अपनी बचत, आपकी बचत थी पेंशन जो आपको मिलनी चाहिए थी, अब सरकार उसमें से भी कटौती करते जा रही है। क्यों कर रहे हैं? अब यही तो शर्म नहीं आती? यही तो हमको समझ नहीं आ रही कि हमारी कटौती क्यों कर रहे हैं। हाँ, 40-42 साल हमने नौकरी करी है, सरकार की मतलब गुलामी करी, या बच्चों को पढ़ाया, जो भी करा, अपने बच्चों को पाला पोसा या काम करा, और आज कोई बचा खुचू करके रखा था, उसको भी अब वृद्धावस्था में सरकार खाने नहीं दे रही है। हैं, अब जब हम चल नहीं सकते हैं, आँखें नहीं हैं, पैर नहीं हैं, तो उसमें से पैसे कटौती करते जा रहे हैं। बहुत बुरा लगता होगा आपकी, और आप बिल्कुल हेल्पलेस, अपने पैसे को, आपका पैसा है। बहुत बुरा लगता है कि जो हम मतलब हमारे पैसे में से कटौती करते जा रहे हैं, और कोर्ट, वो भी बिना पूछे, और तारीख पे तारीख, कोर्ट तारीख पर तारीख कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मतलब समाचार दो। हम व्यक्तिगत जा नहीं सकते हैं कहीं, मतलब अकेले कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास इतने साधन नहीं है। अब हम, क्योंकि हमारे मतलब पैर अपंग हो चुके हैं, आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं, अब हम रोज लेबरी करने, मतलब इस तरह अखबार में निकाल दिया कि जो मना करना चाहता है वो आ जाए। हाँ। अब लोगों तक खबर ही नहीं पहुंचेगी तो कहाँ से पहुंचेगी? अब पहाड़ों में जब तक मतलब ये तो कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई कि किसी तरह लोगों को पता ना चले और हम पैसे काटते रहें। पैसे काटते रहे। पहाड़ों में रहते हैं जहाँ की कोई पता भी नहीं चलता, पेपर का भी पता नहीं चलता, तो हम मतलब कहाँ से उसकी पूर्ति करेंगे? मतलब आपको परेशानी है तो आप रुकवा लो जाके एप्लीकेशन देके, लेकिन हम तो काटेंगे। ये सोच है, ये सोच है सरकार की। अच्छा। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारे पेंशन में छेड़ाखानी नहीं किया जाए, और जो मतलब नियमानुसार कार्य होते हैं वो हमको पेंशन दे दी जाए। जब आप बताइए, काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 81 हो गई है। 81 साल के बुजुर्ग और जंतर मंतर पे धरने के लिए आने लगे, बुरा तो लगता होगा। हाँ जी हाँ, बुरा क्यों नहीं। सरकारें, ऐसी सरकारों को क्या लगता है? सरकार की जो नीति है वो कर्मचारियों के अगेंस्ट खुलेआम चोरी है। चोरी है, हाँ बिल्कुल चोरी है। खुलेआम चोरी ये है ना? एक किस्म से जो हमारे, जिनको हम या मतलब डाका है। चोरी तो छुपके होती है, तो डाका है, खुलेआम डाका। वही तो हम ये डकैत, मतलब जैसे डकैत करते हैं उसी प्रकार का है। ये किस्म से ठग विद्या है ये जो हम कह रहे हैं। तो ये अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। वो अपने दिमाग से ये लगा रहे हैं कि इनको विफुल करें। विफुल करना आप जानते होंगे ना। तो वैसे ही हमको पेंशनर को विफुल कर रहे हैं, और कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई कान नहीं सुनता है, कोई इधर नहीं जा सकता, उधर जा कर रहे हैं। व्यक्तिगत अपने पैसे वापस लेने के लिए व्यक्तिगत फाइट करो। अब व्यक्तिगत कहाँ जा सकता है बेटा? हमने संगठन मतलब कि एक आराम से जो पेंशन मिलती थी उसके लिए संघर्ष कर दिया कि भाई आ जाओ, लाइन लगा लो, व्यक्तिगत रूप से सूचित करो, इस तरह का कर रहे हैं, है ना। हम तो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल वाली बात है ना। अगर हम अकेले लड़ेंगे तो कुछ अकेले तना बाहर नहीं फोड़ सकता है। संगठित रूप से अगर हम लड़ेंगे तब कुछ प्राप्त होगा, वैसे नहीं होगा हमको प्राप्ति। और ये संघर्ष हमको वास्तव में वहाँ करना चाहिए था, लेकिन हाँ बड़े लोगों के दिमाग में बात डाल रहे हैं कि तुम भी हमारी मदद करो।
जो हम प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं उसका मूल कारण ये है कि हमारी प्रांतीय सरकार पर ये अन्याय के अगेंस्ट दबाव डाला जाए कि जो मतलब आपने ये अनलॉफुल कार्य किया है इसको एकदम से रिजेक्ट कर दिया जाए और उनकी पेंशन यथावत उनको दी जाए जैसे पहले मिलती थी। दिसंबर 20 तक जैसे मिलती थी उसी तरह से लोगों को मिले। जनवरी 21 से कटौती हुई है, वो कटौती टोटल मई ब्याज सहित उनको वापस होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम वो जो है शांतिपूर्वक लड़ेंगे, हम लोग ऐसा कोई उत्पात नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से ही लड़ेंगे। बुद्धि यशो बलंग तशो, ये हमारा सिद्धांत। देखिए बहुत ही साधारण सी बात है कि किस तरीके से लूटमार का खेल चल रहा है, सरकारें करने लगी। अब तक तो सुना था कि कुछ ठग होते हैं जो करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन खुलेआम पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जिसमें दीमक की तरह सरकार इनके पेंशन के पैसे को खा रही है। क्या लगता है आपको? ये तो लूट है, ये सीधे डकैती है, ये तो खुलेआम डाका है। ये डाका है। इस डाके के खिलाफ हम पूरे प्रदेश में 1.5 लाख पेंशनर और कर्मचारी 1.5 लाख हैं, से अधिक हैं, करीब 3 लाख लोग संघर्षरत हैं। पूरा ये 3 जनवरी से तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया हमारा आंदोलन। इन्होंने 3 वर्ष हो गए, तीसरा वर्ष, और न कोर्ट पे भी तारीख पे तारीख मिल रही है, सरकार भी मतलब सारा सिस्टम फेल हो रहा है। 1 साल से कोर्ट में तारीख ही नहीं लगी, स्टे हुआ, और स्टे में साफ लिखा है कोर्ट ने कि ये संविधान की धारा 301 का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि उल्लंघन है, क्योंकि पेंशनर की पेंशन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और वहाँ से इनको काटने का अधिकार नहीं है, तो इन्होंने काटा है और उस पैसे की यह अय्याशी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रचार में खर्च हो रहा है। 2,84,77,600 रुपया केवल प्रचार पर खर्च हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि तुम ये प्रचार किसके लिए कर रहे थे? पेंशनर से तो आप जबरदस्ती काट रहे हैं, और इनको हक क्या है? ये हक क्या है इनको काटने का? इनको काटने का अधिकार ही नहीं है। जब कोर्ट ने भी मना कर दिया, कोर्ट ने मना कर दिया है, उसके बाद इन्होंने लोगों को ठगने के लिए क्या किया, जो लोग रेफरेंडम करा दिया उल्टा वाला। में एक इश्तिहार निकाला इन्होंने कहा जो योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं वो नहीं में अपना विकल्प दे। बताइए। और तब अगर इनको जरूरत थी, ये कहते हैं भैया जो योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपना विकल्प दें। कि हम योजना तो जब बाई फोर्स लागू है, अगर आप नहीं चाहते तो निकल जाओ। ये है बस, ये सही चीज ये है कि योजना को इन्होंने जबरदस्ती हम पर लागू किया है। और आज अभी मैं कोर्ट का भी एक निर्णय अभी आया है जो सुनने में आ रहा है, उसकी हमारी प्रति नहीं मिली है। उसमें ये बता रहे हैं कि हर आदमी इंडिविजुअल अपनी जो है वो वापस परेशान करेंगे 60 की 80 की वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में। हम 1.5 लाख कर्मचारी 1.5 लाख लोग अर्जी देंगे प्राधिकरण को, तब हमारा पैसा वापस होगा। भाई काटने के लिए तो तुमने ओवरनाइट काट दिया, और अब तुम जो है वापस करने के लिए सब जितने 1.5 लाख लोग एप्लीकेशन देंगे व्यक्तिगत रूप से, और ये जाएंगे, तारीख लगेगी 90 प्लस का 100 प्लस का आदमी जाएगा वहाँ एप्लीकेशन देने इनके पास, देहरादून लाइन लगवाएंगे आप। तो ये तरीका है। इसके लिए इसके खिलाफ जब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं सुना और न्यायालय से भी हमको न्याय नहीं मिला। सही बात यह है कि कंटेम्प्ट जैसे मामले में 5 महीने की डेट मिल गई है। अब हम क्या करें उसके लिए? देखिए, जब आम लोग कोर्ट का अवमानना करते हैं तो उनको सजा कोर्ट तुरंत दे देता है, लेकिन सरकारें ही कोर्ट की अवमानना करने लगे, सरकारी ऐसे तरीके लगाने लगे, सरकारी इस तरह की बात करने लगे कि किस तरीके से जनता को लूटा जाएगा, क्योंकि सरकार जनता की रक्षक है, और रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो कौन बचाएगा इनको इनके पैसे से? चोर उचक्के को तो खुलेआम हो जाएंगे। जब सरकारी चोर उचक्के वाले काम करने लगेगी तो चोर उचक्कों का मनोबल तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये देश के हालात हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। इस तरीके से पैसे अगर इकट्ठे करने हैं, इनके पैसे हैं, पेंशन के पैसे हैं, और इस तरीके से इकट्ठे करने हैं और उसे इश्तिहार में उड़ा देना है, तो कोई हक नहीं बनता है उनको सरकार में बने रहने का। तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार से, और इनके पैसे जैसे थे सकुलसल विद ब्याज वापस करने चाहिए। हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।